सर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 80 रुपए में सब लिया था सर, अभी रखूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या प्रॉफिट करूं सर? रखने ला, अरे बाप रे, यार बढ़िया कमा रखा है इस पे तो। राय सर, मुनाफा बांध लेना चाहिए क्या? पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो इतने अच्छे मुनाफे के लिए और इतने अच्छे लेवल्स में खरीदारी हाँ। के लिए। कंपनी पे आए तो कंपनी पहले सिर्फ केमिकल्स में काम करती थी, अब बेसिकली 3 वर्टिकल्स में है, केमिकल, ईवी बैटरीज और टायर में। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में है जो कि नॉन रबड़ प्रोडक्ट्स में यूज होती है। टायर में इन्होंने बिरला टायर लिया है जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। एसयूवी वगैरह में ओईएम मार्केट में तो अभी उतना है नहीं, बट रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। आगे चलते हुए हो सकता है ओईएम में भी आ जाए। पहली तिमाही के नतीजे जो इस बार आए वो थोड़े फ्लैट आए, जहां वॉल्यूम कम थे, लेकिन एबिटा पर केजी में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे जंप आए। कुछ ब्रांडेड नैप्थलीन बॉल्स भी ये बाजार में उतारने वाले हैं जो कि सीधे सीधे B2C में आ जाएगा। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बैट है और फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ ऐड करना चाहिए। हमारी हाउस की कॉल है कि साल भर में ये स्टॉक कम से कम 600 रुपए तक जाता हुआ दिखता है। अरे वाह, और अपनी खरीद है 90 की। लीजिए भाई, बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपके लिए। अश्लेषा मैम, अगला सवाल। Yes, so I want to ask about Seagull India. Like when there was a IPO open, at that time I got this IPO and around 340 amount something I bought it or 335. So I have 75 shares of it. But now it's in bit loss. So should I hold or exit from it, or like what should be the stop loss? क्या करना चाहिए? अच्छा, ये सीगल इंडिया मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि टेक्निकल्स में कैश के कॉल्स में इस हफ्ते मेंशन हुआ एक दो बार। खैर, सीगल इंडिया राय सर, आईपीओ के समय से फंसा हुआ मामला है, क्या करूं? देखिए, एक शानदार कंपनी है जिसमें 3 साल के रेवेन्यू सीएजीआर में देखेंगे तो बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। ईपीसी की कंपनी है, कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, करीब करीब 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बन रही है देश में, उसको देखते हुए मुझे लगता है भविष्य अच्छा है। इस वक्त थोड़ी गिरावट झेल रहा है बाजार के कारणों से और इंफ्रा वैसे भी थोड़ा स्लो डाउन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। प्लीज कैरी ऑन विथ योर होल्डिंग फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट। संजना मैम, क्विकली आज का अगला सवाल। सर, मैंने एंजल वन के शेयर्स खरीदे थे। जब मैंने खरीदे थे, अगेन मेरा तो गिर ही गया है, तो 2847 के खरीदे थे मैंने। अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वो तो 26 चल रहा है, तो अभी कितने टाइम के लिए मुझे इसको होल्ड करना चाहिए? इसको भी ठीक करिए डायरेक्टर साहब। लॉस हो रहा है राजेश सर 200 रुपए के आसपास। एंजल वन, क्या करें? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक है। जब से वो जेन स्ट्रीट वाली दिक्कतें सामने आई उसके बाद से लगातार प्राइस सभी रिलेटेड स्टॉक में गिरावट आई है। एंजल वन कंपनी अच्छी है, लेकिन इस बार के जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के डेटा आए जून के, वो थोड़े से गिरावट के आए। करीब करीब 41.5% क्लाइंट एक्विजिशन में गिरावट आई, लेकिन अभी भी टोटल क्लाइंट बेस उनकी 3.25 करोड़ के ऊपर खड़ी है। और आगे आने वाले दिनों में हमें सबको उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट अच्छा कामकाज करने वाला है। आईपीओ की लाइन लगी हुई है अगले 1-1.5 साल तक, तो इन सब चीजों का फायदा इनको मिलेगा। और कैपिटल मार्केट इक्विटी कल्चर जैसा बढ़ता जा रहा है, इस कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत ना हो और इस वक्त बेचने की जल्दी ना हो तो बनी रहे स्टॉक में। मध्यम अवधि में 2800 का टारगेट रखें। तो आपकी खरीद पे पहुंच रहा होगा तब तो। खैर, आप होल्ड कर सकते हो मैम।